था उस छोटे बच्चे को आपने चेस सिखाई और वो छोटा बच्चा खेलता था आपके साथ चेस। तो मुझे पता चला सही में कई सारी चीज़ें ऐसी होती है ज़िंदगी में कि है ना, बड़ी बड़ी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने में इंसान छोटी और इम्पोर्टेंट जो मेन चीज़ें होती है ना उसको भूल जाता है। कई बार मैं ऐसे खामखा है ना मेरे अंदर मैंने बोला ना कल वाला के उभार आ जाता है कबीर की बेख्याली जैसा। पर लास्ट में आके एक ही बात पर मेरा इतने सालों से कि ये मेरा करियर वगैरह के इतने सालों से मेरा वाई आई एम फिटेस्ट मोस्ट इन द क्वेस्ट ऑफ सर्वाइवल एक ही चीज़ कि आपने जो बोला था कि सिंपलिसिटी। आज की डेट में हाल के टाइम पे जो प्रेजेंट मोमेंट तुम्हारे सामने है, जो ये क्षण है, इस क्षण को, इस सेकंड को, इस मिनट को, उसको जीना सीखो। उसमें से खुशी किस तरह से तुम्हें चाहिए और तुम किस तरह से उस खुशी को मतलब कोई चिंता मत करो फ्यूचर के रिलेटेड या नहीं। हाल की डेट में प्रेजेंट को जियो तो तुम फ्यूचर के लिए अपने आप अच्छी मेमोरीज बना पाओगे। फ्यूचर में तुम्हारे पास तुम्हारा फ्यूचर खुशनुमा ही होगा अगर हाल की डेट पे प्रेजेंट पे तुम पूरी तरह से अपने फुल फॉर्म में जिए हो तो। और यहाँ पर अगर तुम प्रेजेंट मोमेंट में फुल फॉर्म में जियोगे तो तुम्हारा पास्ट तुम अपने आप वहाँ पर फॉरगेट, तुम्हारा एरोगेंस इतना होगा कि तुम पास्ट की अगर कोई चीज़ है, कोई पेनफुल चीज़ है हो, मान लो अगर होती है किसी के पास्ट में, तो तुम उसके ऊपर वो टॉम क्रूज के सनग्लासेस की तरह फेंक के लाफ और कर पाओगे। एरोगेंस और दैट वहाँ पर कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं रहेगा कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कोई दर्द कोई हर्ट नहीं रहेगा तुम्हारे अंदर और तुम कंप्लीट परफेक्ट अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर बन के डार्क कॉम्पैक्टनेस तुम्हारे अंदर होगी। तुम खुद तो कॉम्पैक्ट रह ही पाओगे, तुम्हारे आसपास के सराउंडिंग को भी तुम एकजुट रख पाओगे। कॉम्पैक्टनेस, मस्क्यूलिनिटी, द वार्मथ, तुम्हारी खुद की ताकत किसी के लिए डर पैदा नहीं करेगी तुम्हारे लव्ड वंस के लिए, पर तुम्हारी खुद की ताकत जो है वो तुम्हारे लव्ड वंस को प्रोटेक्शन देगी, उसको वार्मथ देगी। And that is the manly attitude. That is called the potent ego. That is the arrogance of Mr. Kabir Mehta. तो तो इतना सारा लंबा लेक्चर तो कभी आपने दिया नहीं। आपने सिर्फ इस तरह से मुझे छोटे छोटे सेंटेंसेस बोले होते हैं कि दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ गाय, ब्यूटी लाइज इन स्पिरिट, सिंप्लिसिटी इज ब्यूटी। कभी कभार ऐसे ही बातों बातों में मैंने जब इतना सारा एलेबोरेट करके आपको बोला होता है कि पा ये था वो था फलाना था, पा मेरी ये जो है ना, मेरी ये एक यादें यादें तरह की ये मेमोरी है मेरी कि बचपन में मैं छोटी थी और आपको ये रात को मैं ये किसिया करके करके सो जाती थी, फिर ये छोटी बच्ची और चेस खेलते थे। ये इस तरह का लंबा लंबा मैं जब एलेबोरेट ये 17 मिनट का इस तरह से करूँ तो उसके बाद आप मुझे बोलते हैं जो उसके रिलेटेड कंटेंट के रिलेटेड जहाँ पर भी मुझे कुछ आपके पास से गाइडेंस चाहिए होता तो आप ये बोलते हैं कि उस कंटेंट के रिलेटेड के ये ऐसे सेंटेंसेस, तो ये मैं पकड़े हैं सेंटेंसेस मैंने और उसके ऊपर से ये मैंने 17 मिनट का कर दिया। किसी को ऐसा लगे कि क्या ये 17 मिनट का जो शबाना ने बोला वो सब कुछ उसके पापा ने उसको बोला है? नहीं, शबाना ने तो सिर्फ याद ये किया कि मैं एक नर्सरी के पहले का छोटा बच्चा था, पौधे जितना इतना, और ये चेस वाला मुझे याद है उसके ऊपर से शबाना ने ये बनाया। पर ये तो भी वर्ड्स के लिए चले जाते ऊपर। सही में ये 17 मिनट मैंने बोले ना, मेरे को इसमें भी है ना ये लगता है कि मेरे को नहीं चाहिए यार ये 17 मिनट भी, मेरे को कुछ ऐसा चाहिए कि पापा की हाइट का। पता नहीं, मैं जब से छोटी थी तब से मेरा ये था पाए कि मैं कब बड़ी होंगी,
बड़ी होंगी तो मैं डॉक्टर बनूंगी आगे जाके। छोटी बच्ची थी तब से। तो इस तरह की मैंने तो आज भी मुझे ये बोलते बोलते लाइट हुई कि आज भी मेरे अंदर वही है कि मुझे ये जो प्रेजेंट है यहाँ पर के वर्ड्स वगैरह, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, मैं अभी भी नहीं हूँ पापा की। मैं कब पापा तक पहुँचूँगी? मेरे एम्बिशंस का कोई एंड ही नहीं है पा। मुझे लगता है शायद मेरी एम्बिशंस, मेरी महत्वाकांक्षाएं, मेरी तमन्नाएं, तमन्नाओं का कहीं अंत ही नहीं है शायद। और क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा है कहाँ कहाँ पर, पता नहीं पा। ये 19 मिनट का वापस हो गया, वापस आपका दिमाग खाने के लिए इस वीडियो के 2 पार्ट करके ब्लॉग पे मैं डालूंगी, लंबा लंबा इतना। रात को भी मैं आपको भेजती हूँ वीडियो। बस ये पापा, ये चेस का मुझे याद आया अपना ये। बस दूसरा कुछ रुकिए 1 मिनट। ये लॉजिकल थिंकिंग की वजह से ही ये एरोगेंस से शायद डेवलप हुआ है मेरे अंदर बचपन से कि रहूँगी मैं लाइफ टाइम तो मैं अकेले ही रहूँगी, मुझे किसी के साथ जॉइंट नहीं होना है कभी भी। यहाँ तक कि भले ही मेरी करियर आज ना हो, पर ये फैक्ट है कि करियर पे मुझे, मेरा होम्योपैथी का तो चाहिए नहीं, पर करियर पे मुझे अगर ये ऐसा कोई मिलता है करियर कि जहाँ पर मेरा अकेले एग्जिस्टेंस कर पाना मुश्किल हो, मैं खुद से अपने आप से हैंडलिंग ना कर पाऊँ, करियर भले ही टॉप का मुझे मिलता हो अपॉर्चुनिटी, पर वहाँ पर ऐसा रहता हो कि मुझे किसी और के साथ अटैच हो के रहना पड़ता हो, तो मैं वो करियर भी नहीं करूँगी, भले ही मेरा एग्जिस्टेंस क्यों ना चला जाए। ये मेरा पहले से है कि मैंने ग्रुप को अपने छोड़ दिया था कॉलेज में, और पहले से मैं चीज़ों को छोड़ती, कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं करती स्टार्टिंग के पेज से। ये आपका एटीट्यूड था मेरे अंदर, और आज भी है वो एटीट्यूड कि अगर मैं अपने आप से अपना खुद का एग्जिस्टेंस अब अकेले रहकर, मेरे को मेरे रूम में भी कोई नहीं चाहिए, अकेले रहकर अगर मैं अपना सिंगल एग्जिस्टेंस मेंटेन कर पाती हूँ लाइफ टाइम, और वो करियर भी मेरी जो है वो अकेले में हैंडल कर पाती हूँ, मतलब भले प्रोफेशनल बेसिस पर कम्युनिकेट फिर कहीं पर भी करना पड़े, ये चीज़ अलग है, पर वो कि ये किसी के साथ रहना पड़ेगा, कोई अनजान शहर है, अनजान शहर में जाके तुम्हें उस इंसान का सपोर्ट, कोई दूसरा इंसान तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए, वरना तो वो अनजान शहर में अगर मैं रहने के काबिल नहीं हूँ तो वो करियर ही मैं छोड़ दूँगी, भले ही कितने पैसे मेरे को मिलते हैं। मेरे को पैसों से मतलब नहीं है, मेरे जो वैल्यूज़ हैं। शबाना कभी अ, शबाना हमेशा सिस्टम के अपोज गई है। कबीर सिंह का रेबेल एटीट्यूड है मेरे अंदर कि मैंने जब अपना ग्रुप छोड़ा था तो मेरी जो एक बचपन से मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मेरे को बोला था कि शबाना तू गलती कर रही है, तेरे पास कोई मटेरियल नहीं आएगा, तेरे पास पढ़ाई का कुछ चीज़ें नहीं होगी, इस तरह से 3 साल तक एग्जिस्टेंस अकेले कॉलेज में मेंटेन करना ये पॉसिबल नहीं होगा। ये एक दिन ही हुआ है तेरे को तेरा ग्रुप छोड़े हुए, तो तूने अपने ग्रुप को बोला कि तुम लोग चले जाओ करके, एक दिन ही हुआ है, तू जाके अपने ग्रुप से पैचअप कर ले, अकेले नहीं जी पाएगी तू 3 साल तक। तब मैंने उस लड़की को बोला था कि तू किसकी फ्रेंड है, मेरी या उन मेरे ग्रुप वाले वो लड़कियों की। तो उस लड़की ने बोला था कि मैं तेरी फ्रेंड हूँ। तो मैंने बोला बस, तो आज के बाद ये 6-7 लड़कियाँ जो मेरे ग्रुप की है ना, उनका जिक्र मेरे सामने करना नहीं। और उसके बाद मैंने 3 साल अकेले निकाले थे। तो इस तरह से मेरी लाइफ का मैंने डिसाइड कर लिया कि अकेले, भले फिर कितनी भी मुश्किल मेरे सामने आए, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। ये सही है और ये मुझे लाइट हुई आज मैंने पढ़ा ना ये सरदार वल्लभ भाई का कि चेस का एटीट्यूड, लॉजिकल एटीट्यूड, मुझे पता चला कि एक बच्चे के अंदर में जब बच्चा थी, छोटा बच्चा, तब से आपने ये इनबिल्ट मेरे अंदर डाला हुआ है कि उसको फ्यूचरिस्टिक
विजन को लेके वो बोलेगी, सामने वाले के इंसान के माइंड को पढ़ के बोलेगी वो। कौन? ये मेरी बेटी, मेरी डॉटर। कि उसको आगे से पता चल जाता है कि उसके बैक में क्या हुआ, उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है, और उसके लिए ये इंसान कौन कौन से प्लान्स कर रहे हैं, उसके सराउंडिंग वाले, बगैर कुछ बोले। इसको अगर अंधेरे रूम में भी डाल दो मेरी डॉटर को, तो भी उसे पता चल जाएगा कि चीज़ें उसके सराउंडिंग, उसके पीछे, उसके आगे, उसके फ्यूचर में, उसके पास्ट में, उसके लिए कौन कौन से इंसानों ने कौन कौन से स्टेप्स लिए। क्योंकि उसके माइंड की स्पीड ही इतनी है, और वो स्पीड बचपन से बनाई हुई है। उसके पापा के साथ खेलते खेलते इसके माइंड की स्पीड इतनी बढ़ गई है। और एक टाइम पता नहीं पा मैं ये कुछ आपके साथ बात करते करते ये इस तरह से है ना, एब्जॉर्ब्ड स्टेट में मैं चले जाती हूँ। अपने आप का खुद का एग्जिस्टेंस डिज़ोल्व हो जाता है मेरा आपके साथ बात करते करते। और आपने बोला था कि जो इंसान किसी के साथ बात करते करते अपना खुद का एग्जिस्टेंस डिसॉल्व कर सके ना, डिज़ोल्व कर सके, अपने खुद को डिज़ोल्व कर सके, उसी को बोलते हैं प्यार। तुम किसी एक इंसान के साथ बात करने बैठो और इतना ज़्यादा टाइम तुम्हारा चला जाए, तुम्हें पता भी ना हो, और टाइम लिमिट को देखे बिना तुम, तो वो है प्यार। सही में बात। बस ये मैं 25 मिनट का वीडियो अभी इसको ज़्यादा नहीं खींच रही हूँ। इसके 2 पार्ट नहीं, 2 पार्ट हो गए। ब्लॉग पर तो 2 पार्ट हो गए। आपको मैं इसका ऑडियो कन्वर्जन भेजूँगी। आप वैसे भी आपने बोला था कि मैं वीडियो देखता नहीं हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऑडियो सुनूँगा। वो भी आप अगर सुने तो ये बिज़ी आपका इतना शेड्यूल होता है कि उसमें मैं आपको खामखा परेशान करने के लिए चली आती हूँ। चलिए अभी मेरा लंबा नहीं कर रही है।